आज हमारी क्लास है जनित्र। देखो जनित्र के बारे में क्या है, अपन जनित्र के बारे में पढ़ेंगे कि जनित्र किसे कहते हैं। विद्युत जनित्र, यदि इसे अपन डीसी जनित्र भी कहते हैं, ठीक है। यानी डीसी जनित्र क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे और इसके बारे में अपन वर्गीकरण भी पढ़ेंगे किसे कहते हैं। इसकी बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सबसे टॉपिक इलेक्ट्रिशियन का महत्वपूर्ण टॉपिक है डीसी जनित्र। डीसी जनरेटर देखो, डीसी जनरेटर का मतलब जनरेट मतलब पैदा करना, यानी विद्युत ऊर्जा का पैदा करना ही क्या होगा, डीसी जनरेटर। देखो डीसी जनरेटर कैसे पैदा करते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज़ और सीखो, पहले ये बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। देखो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके आपको मैं मोबाइल नंबर बता रहा हूँ। पहले तो 82 90 79 35 80। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। इससे आपको क्या होगा, इससे हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे इलेक्ट्रिशियन की। हम ये तो सभी का है, लेकिन मैं आपको एक ग्रुप बनाऊंगा, लेकिन आप इसमें ज्वाइन में लिख कर हमें भेजें और इस वीडियो को पूरी वीडियो देखें और इस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे स्टूडेंट, मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ कि इस वीडियो में लाइक और शेयर अवश्य करें, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा, देखो ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत ऊर्जा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 एसी और डीसी। देखो एसी का मतलब अल्टरनेटर करंट होती है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। जैसे धारा के मान में ऐसे देखो, समय के अनुसार धारा का मान यानी जैसे नियमित नहीं रहता हो, यानी समय के अनुसार बदलता रहता हो, उसे अपन एसी कहते हैं। और जो डायरेक्ट नियत रहता है उसे अपन डीसी कहते हैं। देखो अल्टरनेटर और डीसी डायनेमो कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सर ये डीसी जनरेटर होता क्या है। कुछ नहीं होता, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड। देखो इलेक्ट्रिक जो हमारी जो विद्युत ऊर्जा है, यानी जो यांत्रिक ऊर्जा यानी हाथ से घुमाते हैं, इसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही क्या होता है, विद्युत डीसी जनरेटर कहते हैं, ठीक है। ये याद रहोगे। अब जनरेटर के बारे में थोड़ा सा बारे में पढ़ लेते हैं, इसका क्या होता है। देखो जनरेटर शब्द जनरेट शब्द से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पैदा करना। वह विद्युत मशीन जो विद्युत ऊर्जा पैदा करती है उसे जनरेटर कहते हैं। जनरेटर का आविष्कार माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जनरेटर का आविष्कार किसने किया, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जनरेटर का मुख्य कार्य है, देखो जनरेट का पूछ लिया जाएगा आपका, जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर का मुख्य कार्य है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। देखो आपका इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है स्टूडेंट। अगले अपन क्लास आ जाती है कि डीसी जनरेटर होता है। देखो हमेशा एक याद रखना, डीसी जनरेटर सदा एसी विद्युत ऊर्जा पैदा करता है। इसमें तो क्या करता है, भीतर कम्यूटेटर लगा होता है, ठीक है। कम्यूटेटर एसी जो जनरेटर एसी पैदा करता है विद्युत ऊर्जा, जो डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो डायोड लगा देते हैं, जो डीसी बन जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, सर डीसी एसी को डीसी में बदलते कैसे बदलते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए हमें डायोड लगाया जाता है, जो ब्रिज डायोड होता है, ठीक है। जनरेटर के द्वारा पैदा की गई विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि जनरेटर द्वारा जो विद्युत ऊर्जा होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। देखो स्टूडेंट, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखो हम आपके लिए देखो नोट्स भी बनाते हैं, इसके लिए देखो हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपका छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब शेयर देखो ज़्यादा नहीं है करने से। ऐसा नहीं है कि सर मेरी बेइज्जती हुई, नहीं, इसमें क्या बेइज्जती यार। आप इतने समझदार पढ़े लिखे हो, कोई गलत चीज़ तो कर नहीं रहे, पढ़ाई के बारे में तो कर रहे हो। आप इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर और लाइक अवश्य करें। देखो माइकल फैराडे के ने देखो, अब जनरेटर का सिद्धांत पढ़ते हैं। जनरेटर को हिंदी में जनरेटर कहते हैं, इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं। माइकल फैराडे के अनुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र किसी माध्यम चालक को घुमाया जाता है, देखो जब किसी, अब एक चीज़ देखो सर, हमें बताओ जनरेटर कैसे, कुछ नहीं है। जैसे अब किसी चालक लिया हमने, चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा कब, जब किसी जैसे चुंबक क्षेत्र बनाएंगे, जैसे चुंबक है मेरे आसपास, उसमें अपन घुमाएंगे, घुमाने से क्या हो, उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र बनने से उसमें विद्युतीय छेदन रेखाएं निकलेगी।
विद्युतीय चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, विद्युत बल रेखा का छेदन करता है, जिसके कारण चालक में क्या प्राप्त होता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जो कि अभी ये याद रखना है कि जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बन जाता है कि माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये याद रखना है। माइकल फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला अपना आ जाता है कि इस सिद्धांत में जनित्र भी काम करता है। अब आ जाता है नोट। अब चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूमने वाले चालक में सदा एसी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव पैदा होता है। हमेशा याद रखना है, जब अपन किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य अपन घुमाते हैं तो हमेशा एसी उत्पन्न होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जैसे देखा है ना, रास्ता ध्रुव है, इसके अंदर चालक घुमाए तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा अगला आ जाता है अब अपने पास। जैसे ये देखो, ये भी जनरेटर, ये जनरेटर में कैसे होगा, जैसे भाई एन चुंबक क्षेत्र के बीच जब वो चालक को घुमाया जाता है तो उसमें क्या पैदा होता है, ई बल रेखाएं उत्पन्न होती है, बल रेखा के कारण इसमें क्या होगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। क्या होगा, विद्युतीय वाहक बल। ठीक है स्टूडेंट, अगला अपन पढ़ते हैं डीसी जनरेटर होता क्या है, इसकी मौलिक आवश्यकता। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले एक ही चीज़ याद रखना है, डीसी जनरेटर का मौलिक आवश्यकता। देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है कि चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर और कम्यूटेटर सेगमेंट और यांत्रिक ऊर्जा। चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, कम्यूटेटर और यांत्रिक ऊर्जा। इसमें क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा, आर्मेचर और कम्यूटेटर सेगमेंट, यांत्रिक ऊर्जा। डीसी जनरेटर की बनावट के बारे में देखो स्टूडेंट, सबसे पहले एक ही चीज़ सीखेंगे, डीसी जनरेटर क्या होता है। देखो डीसी जनरेटर के बारे में अपन स्टूडेंट ये देख रहे हैं कि डीसी जनरेटर की पार्ट क्या है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे बॉडी। बॉडी क्या होता है, जैसे जनरेटर होता है उसका बाहर का जो भाग है जो दिख रहा है, बॉडी, इसे याक भी कहते हैं, इसे फ्रेम भी कहते हैं, इसे बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जैसे दो ध्रुव होते हैं एन ओ एस, उसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसे पोल्स होते हैं। पोल्स के सहित लैमिनेटेड पोल्स और मोल्टेड पोल, दो पोल होते हैं। अगला आ जाता है, इसमें एक पार्ट होता है आर्मेचर। आर्मेचर एक बेलनाकार होता है, ठीक है, सिलेंडर टाइप का आकार का होता है, जो अंदर जो अपने जो 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 रोटर बोलते हैं उसे, जो घूमने काम आता है, बाहर के स्टेटर के अंदर उसे डाला जाता है आर्मेचर को। आर्मेचर बेलनाकार सिलेंडर कार का होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला आ जाता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर एक ही बात है, कम्यूटेटर ओनली फॉर जो उसमें लगा रहता है, जो एसी होती है उसे, जैसे इसमें क्या होता है, कम्यूटेटर लगा देते हैं। कम्यूटेटर का अपन आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आएगा, कम्यूटेटर क्या होता है, क्या काम आता है, किसका बना होता है। फिर ब्रश आ जाता है, ब्रश किसके बने होते हैं, बड़ी मशीनों में ब्रश किसके बने, छोटी मशीनों में ब्रश किसके बनते हैं। फिर आ जाता है ब्रश होल्डर। देखो स्टूडेंट, ब्रश होल्डर क्या होता है, सबसे पहले की चीज़ याद रखना, ब्रश होल्डर। फिर अगला आ जाता है एंड कवर, ठीक है। फिर आ जाता है रॉकर प्लेट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास होता है। अगला हम अपन देखते हैं, ये हमें, और एक आ जाता है बेयरिंग। बेयरिंग क्या होता है, इस बेयरिंग के बारे में फिर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाता है अपने भाग पढ़ते हैं, बॉडी क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। बॉडी याक फ्रेम, बॉडी याक फ्रेम गाइस, हम आपको इसमें चैनल का नाम आपको बता ही दिए हैं। वैसे हम आपको इसमें व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे देंगे और चैनल का नाम भी आपको पता हो जाएगा, चैनल क्या है। ठीक है, बॉडी याक फ्रेम। बॉडी याक फ्रेम क्या होता है, देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बॉडी एक याद रखना, बॉडी का मतलब किसी चीज़ का, जैसे मोटर की बाहर के जो आवरण है उसे बॉडी कहते हैं। इसी प्रकार डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर बाहर का आवरण होता है, उसे बॉडी याक कहते हैं, भारी भाग को ही बॉडी कहते हैं। डीसी जनरेटर की बॉडी अब देखते हैं किसकी बनी होती है। एक तो कास्ट आयरन की बनी होती है, एक कास्ट स्टील की बनी होती है। स्टूडेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना आपको। डीसी जनरेटर की बॉडी कास्ट आयरन व कास्ट स्टील की बनी होती है। देखो इम्पोर्टेंट ये है, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनी होती है।
सबसे पहले ये कि याद रखना जनरेटर की बॉडी कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनी होती है, ये याद रखना है। इसके बाद अपने आ जाता है विद्युत मशीन की बॉडी कास्ट आयरन कास्ट स्टील की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो कैसा होता है, बाहरी होता है। ठीक है, ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उसकी धारा क्षमता अधिक होती है। कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बॉडी किसकी बनी होती है, धारा क्षमता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसे बोलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ी मशीनों की जो बॉडी होती है, जो डीसी जनरेटर की बॉडी होती है बड़ी मशीनों में, किसकी बनी होती है, कास्ट स्टील की बनी होती है। और छोटी मशीनों की बॉडी होती है जो कास्ट आयरन की बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है स्टूडेंट। अगला आ जाता है अपना चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या पोल्सों में उत्पन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय पोल्स होता है, एक स्थायी चुंबक एक अस्थायी चुंबक। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पोल्स होते हैं, एक स्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। देखो स्थायी चुंबक क्या होता है, छोटी मशीनों में डायनेमो होता है, जैसे छोटी मशीनों में। अगला हो जाता है अस्थायी चुंबक, जैसे विद्युत चुंबक बड़ी मशीनों में होता है। जैसे देखते ना जो क्रेन होती है, जब तक उसमें विद्युत नहीं बनती, उसमें चुंबक नहीं बनती, उसे अस्थायी चुंबक। जैसे विद्युत घंटी है, घंटी में जब तक अपन लाइट नहीं देंगे, जब तक उसमें चुंबक उत्पन्न नहीं होगी तो बजेगी नहीं घंटी। इसी प्रकार ये से बोलते हैं अस्थायी चुंबक। आप एक याद रखें, चुंबकीय पोल्स दो प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक अस्थायी। स्थायी चुंबक जैसे छोटी मशीन होती है, उसमें स्थायी चुंबक उत्पन्न होती है, डायनो। अब अपना आ जाता है पोल्स। पोल्स दो प्रकार के होते हैं, एक सुसहित लेमिनेटेड पोल्स, एक मोल्टेड पोल्स। सुसहित लेमिनेटेड पोल्स, सुसहित लेमिनेटेड पोल्स और मोल्टेड पोल्स। अगला आ जाता है हमारे पास सुसहित लेमिनेटेड पोल। ये सू का मतलब सूच, ठीक है स्टूडेंट, सू का मतलब सूच। इस पोल्स क्या करती, सू जूते के समान होती है। ठीक है, आपको ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखो हम आपके लिए ये नोट्स बनाते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें। और घंटी का चिन्ह आता है उसे ज़रूर दबाना, क्योंकि उससे आपका जो भी मैंने वीडियो बनाऊंगा आपके जो यूट्यूब पर डालूंगा सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, अब आ जाती पोस्ट। ये भी कास्ट स्टील है, एनिल स्टील की बनी होती है। अब पोल्स पूछा जाएगा कि आप बताओ कि पोल्स किसके बने होते हैं। आप बताओगे सर पोल्स तो बने होते हैं किसके, पर ये तो हमें नहीं पता। आपको सबसे पहले एक ही चीज़ याद रखना है। देखो इसमें क्या होगा, पोल्स किसके बने होते हैं ये हम आपको अभी बताएंगे। ये पोल्स कास्ट स्टील व एनिल स्टील का बना होता है। ठीक है, कास्ट स्टील व एनिल स्टील का बना होता है। अगला है सुसहित पोल्स को मुख्य पोल भी कहते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुसहित पोल को क्या कहते हैं अपन, मुख्य पोल कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। सुसहित पोल को क्या कहते हैं, सुसहित पोल को अपन मुख्य पोल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें कौन सी वाइंडिंग होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्य पोल्स में कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है मोल्टेड पोल्स में। आपको बताया सुसहित पोल और मोल्टेड पोल क्या होता है, आपको बता ही दे, कास्ट स्टील कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके 100% याद है। मोल्टेड्स पोल्स होते हैं, ये पोल्स मशीन की बॉडी के साथ मोल्टिंग विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। ये पोल्स मशीन की बॉडी के साथ मोल्टिंग विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। ये पोल्स मशीन की बॉडी के साथ मोल्टिंग विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। मोल्टेड पोल्स कास्ट आयरन का बना होता है। मोल्टेड पोल्स किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, इन पोल्स पर नट बोल्ट की सहायता से सुई सहित पोल्स बनाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। देखो मैंने अंडरलाइन तो कर रखी है वैसे पहले भी, मैं और भी बता दूँ। मोल्टेड पोल्स होते हैं जो किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है अपने पास
किसी भी मशीन के अंदर कम से कम 2 और अधिकतम 8 पोल होते हैं। कोई डीसी कोई भी मशीन है जिसमें कम से कम 2 पोल्स होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पोल होते हैं? 8। ठीक है। अगला देखो मैंने इसमें ये भी नोट्स बनाया मैंने, इंपॉर्टेंस ले नोट। किसी भी डीसी मशीन के अंदर कम से कम 2 होते हैं और अधिकतम 8 पोल्स होते हैं। अब हमारा टॉपिक आ जाता है आर्मेचर। स्टूडेंट, आपको मुझे खुशी होगी इस बात की कि आपको ये वीडियो देखकर बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है, और हम आपके लिए ये ऐसी वीडियो आगे बनाते रहेंगे जब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे। ठीक है। अगली वीडियो हमारी है आर्मेचर। इसके भाग पढ़ लेते हैं आज हम। आर्मेचर क्या होती है? यह एक बेलनाकार ड्रम जैसा होता है। ठीक है भाई, आपको आर्मेचर नाम आते ही तुरंत देखोगे आर्मेचर क्या यहाँ लगा रहता है? स्टेटर के अंदर जो रोटर होता है जो घूमने काम आता है। ठीक है। और जो बेलनाकार होता है या बेलनाकार ड्रम जैसा होता है जो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्ती से मिलकर बना। देखो स्टूडेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताए कि आर्मेचर किसका बना होता है? लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्ती से मिलकर बना होता है। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्ती से मिलकर बना होता है, उसे अपन आर्मेचर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। जो बल रेखा विद्युत वाहक बल पैदा करता है। देखो आर्मेचर क्या काम करता है भाई? कुछ नहीं है, ये अपना विद्युतीय वाहक बल उत्पन्न करता है। कुछ क्या करता है? विद्युतीय वाहक बल उत्पन्न करता है। अगला अब हमारे पास आ जाता है आर्मेचर। आपको बता दिया विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। आर्मेचर के अंदर सदा एसी के विद्युत वाहक बल होता है, यह आपको बता दिया गया। डीसी जनरेटर का मुख्य भाग आर्मेचर होता है। डीसी जनरेटर का मुख्य भाग है आर्मेचर, जो एसी का स्टेटर होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम होता है। स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है? आर्मेचर का प्रतिरोध किसका होता है? 1 ओम का। ठीक है। ये भी मुख्य भाग होता है जो आर्मेचर स्टेटर एसी के स्टेटर देता है। अगला हमारे पास आ जाता है स्लॉट खांचे कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ये हाई ड्रेन कॉपर की पत्तियों को बैकलाइट के ऊपर रखाया जाता है जिसके बीच में कुछ अलग। देखो ये अब्रक का काम करता है। कम्यूटेटर हमेशा किसका बना होता है? अब्रक का। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर में पैदा एसी को डीसी में बदलता है। कम्यूटेटर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है। देखो गाइस स्टूडेंट, सबसे पहले ये याद रखना है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करा रहा हूँ कि आर्मेचर का मुख्य काम क्या है। आर्मेचर में पैदा कम्यूटेटर का मुख्य काम है एसी को डीसी में बदलना। हमेशा याद रखना आर्मेचर पैदा एसी करता है और डीसी में कौन? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या है कि एसी को डीसी में बदलना। एसी को डीसी में बदलना। ठीक है। अगला आ जाता है कोई स्टूडेंट, ये आ जाता है ब्रश के बारे में। मैं देखो ये ब्रश लग रहे हैं। ब्रश इस अब्रक के बने होते हैं, हाइड्रोजन तांबे के बने होते हैं। ब्रश देखो डीसी जनरेटर के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से बाहरी परिपथ तक पहुंचाने का काम करता है। ब्रश का काम क्या है? विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा जो कम्यूटेटर होगा उसमें क्या होगा? बाहरी परिपथ तक पहुंचाने का काम कार्य करता है। बाहरी परिपथ तक का पहुंचाने का काम ब्रश करती है। ठीक है। जो ब्रश कार्बन ग्रेफाइट की बनी होती है। अब ये भी इम्पोर्टेंट, सामान्य ब्रश होते हैं जो कार्बन या ग्रेफाइट की बनी होती है। कार्बन या ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। डीसी जनरेटर ब्रश बता दिया मैं। कार किसके बने होते हैं? कार्बन या ग्रेफाइट बने होते हैं। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो देखो हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, रात को क्लास लगा देते हैं। इसलिए आप जो भी इस वीडियो को देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना स्टूडेंट। आप जैसे अधिक लाइक और शेयर सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत ही, देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। देखो सब्सक्राइब थोड़ा कम है इसलिए सब्सक्राइब भी बढ़ाएं। कम्यूटेटर बाहरी परिपथ तक पहुंचाने का काम ब्रश करती है। ठीक है।
ब्रश क्या काम करिए, कम्यूटेटर से बाहरी परिपथ तक पहुंचाने का काम विद्युत वाहक को, ईएमएफ को क्या करते हैं, बाहरी विद्युत तक पहुंचाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला आ जाता है अपने पास कि ब्रश मूल लंबाई 2/3 भाग घिस जाता है तो उसे बदल देता है 66%। देखो 30 दूसरा भाग घिस जाता था, जैसे 3 है उसमें से 2/3 घिस गया, एक में से 2/3 घिस गया तो क्या बचा, 1/3। तो 2/3 घिस जाने के बाद बचा कितना, 1/3। तो 1/3 बच जाता है, तो इसलिए हमें ब्रश चेंज कर देते हैं। और देखो छोटी मशीनों में ब्रश कार्बन ग्रेफाइट के बने होते हैं, बड़ी मशीनों में तांबे के बने होते हैं, कार्बन प्लस तांबा। देखो छोटी मशीनों में कार्बन में ग्रेफाइट के स्टूडेंट बने होते हैं और बड़ी मशीनों में कार्बन ग्रेफाइट प्लस तांबे के बने होते हैं। ये भी हम आपके लिए इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन कहीं ना यहाँ से ज़रूर आ जाता है। छोटी मशीनों का ब्रश कार्बन ग्रेफाइट के बने होते हैं, जबकि बड़ी मशीनों का ब्रश कार्बन ग्रेफाइट प्लस तांबे के बने होते हैं। ठीक है, अगला है एक इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट। देखो ब्रश अपनी मूल लंबाई का 2/3 भाग घिस जाता है, उसे बदल देना चाहिए। ठीक है, 2/3 भाग घिस जाता है जब बदल देना चाहिए, यानी 66% तक घिस जाए बदलता। अब स्टूडेंट ब्रश होल्डर जाता है, पीतल आयताकार बने होते हैं ब्रश होल्डर। जो ब्रश होल्डर होते हैं जो किसके बने होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि स्टूडेंट ब्रश होल्डर किसके बने होते हैं। आप क्या बताओगे, ब्रश होल्डर किसके बने होते हैं। ब्रश होल्डर पीतल के बने होते हैं, आयताकार होते हैं, पीतल के आयताकार बने होते हैं, जिसके अंदर ब्रश लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अगला आ जाता है बेरिंग। बेरिंग का मुख्य कार्य है आर्मेचर की शाफ्ट को तीव्र गति से घुमाना। बेरिंग तो देखो जैसे शाफ्ट होती है, जैसे आर्मेचर है, आर्मेचर में बेरिंग लगे रहते हैं दोनों साइड, तो बेरिंग लगे होते हैं, इस बेरिंग को शाफ्ट तीव्र गति से यदि घुमाने को क्या कहते हैं अपन, आर्मेचर। डीसी जनरेटर के अंदर बेरिंग की संख्या 2 होती है स्टूडेंट। बेरिंग की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। डीसी जनरेटर होता है, जो डीसी जनरेटर की बेरिंग होती है उसकी संख्या कितनी होती है, 2। एक आगे लगता है, एक पीछे लगता है। अगला आ जाता है बेरिंग गन मेटल की बनी होती है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, बेरिंग किसका बना होता है, गन मेटल का। गन मेटल का बेरिंग गन मेटल की बनी होती है, बेरिंग गन मेटल की बनी होती है। ये इम्पोर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, आपको अच्छा लगा। आगे देखो बड़े जनरेटरों के अंदर वोल रोल बेरिंग काम में लिया जाता है। देखो वोल और रोलर बेरिंग काम में लेते हैं। छोटे जनरेटरों में बुश बेरिंग, देखो बुश की बेरिंग टाइप के भी आप बेरिंग आते हैं स्टूडेंट, बुश बेरिंग। ठीक है स्टूडेंट, आपसे ये डीसी अपन बुश बेरिंग के बारे में पढ़ लिया। अगला देख लेते हैं अपन, ये देखो एंड कवर। एंड कवर का मतलब क्या है स्टूडेंट, एंड कवर के लास्ट की जो पत्ती होती है दोनों साइड लगी रहती है, दोनों और तो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ढक्कन लगाए जाते हैं, जिससे एंड कवर बताए। जैसे दोनों साइड अपन कस देते हैं ना बेरिंग, शाफ्ट के जैसे लगे होते हैं दोनों साइड के, जो अपन बेरिंग लगा के अपन कसते हैं उससे एंड कवर कहते हैं। कास्ट आयरन के बने होते हैं। रॉक प्लेट जो उस पर अपन ब्रश होल्डर लगाया जाता है उसे रॉक प्लेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आज हमने जो कि डीसी जनरेटर जो कि बनावट होती है, उस बनावट के मुख्य भाग होते हैं, उस भाग के बारे में अपन ने आज पढ़ा है। और ये क्लास हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी, और आगे हम अपन पढ़ेंगे कि आगे क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इतना अपना यहाँ तक इतने इम्पोर्टेंट कई क्वेश्चन आए, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, उन अंडरलाइन को ज़रूर पढ़ना। और आपको ये वीडियो देखकर बहुत अच्छी लगी होगी स्टूडेंट। और आप एक चीज़ याद रखना ज़रूर, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। देखो मेरा चैनल भी मैंने आपको बता रखा है इस पर, मेरा चैनल ये है, इस चैनल को शेयर करो, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। और ये अपने पास मोबाइल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, ओके।